हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। विद्वान वकील प्रार्थी का कथन है अनधिकृत रूप से काटे गए वृक्ष जब्त किए जाने से पूर्व उसे सरकारी कब्जे में लेना आवश्यक है। इस निगरानी में एक प्रारंभिक आपत्ति श्री जे.एस. सांकला अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने इस आशय को उठाई है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10/4/92 के अंतर्गत वकील वादी प्रार्थी स्वयं के निवेदन पर सुपुर्दगी में ली गई लकड़ियों की नगद जमानत को राजस्व मंडल तय करे। वह जमा कराने को तैयार है तथा कराने के लिए समय दिया जावे। इस न्यायालय ने दिनांक 10/4/92 को यह आदेश दिया कि यदि प्रार्थी 7 दिन में 5,000 रुपये नगद जमानत राशि तहसील इंद्रगढ़ के यहाँ जमा करा देवे तो प्रार्थी ने इस आदेश की पालना नहीं की। यद्यपि 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अतः यह निगरानी स्वतः ही निरस्त हो चुकी है। निगरानी के तथ्यों पर विचार करते हुए प्रार्थी स्वीकार करता है कि उसने विवादग्रस्त पड़े राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों के विपरीत हटाए हैं और विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का केवल एक ही कथन है कि विवादग्रस्त लकड़ियों का सीजर मेमो नहीं बनाया गया और न ही नियमानुसार कटे हुए वृक्षों को सीज दिया गया। ऐसी स्थिति में सहायक जिलाधीश द्वारा जो आदेश जब्ती का दिया है वह नियमानुसार नहीं है। इस निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब्ती से पूर्व किसी भी वृक्ष को जो अनाधिकृत रूप से काटे गए हैं उनको सीज करना आवश्यक था। विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त उद्धरण इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि जो इस्तगासा नायब तहसीलदार इंद्रगढ़ ने अंतर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखंड अधिकारी कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत किया उसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि मौके पर ही पटवारी हल्का इंद्रगढ़ द्वारा उक्त कटी हुई लकड़ी की फर्द जब्ती रिपोर्ट बनाई गई है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा जब्ती रिपोर्ट बनाई गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा विवादग्रस्त लकड़ियों को सीज किया गया था और सहायक जिलाधीश केशव राय पाटन ने उनके आदेश दिनांक 30/12/87 के द्वारा प्रार्थी को 100 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से कुल 1100 रुपये जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है। समाप्त।